नर्मदा करेगी मोगरा को मैनिपुलेट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में नर्मदा का पॉजिटिव साइड देखने को मिला है। रज्जी को लेकर उसके दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर था वह आखिरकार बाहर आ ही गया। वहीं विद्या भी शुरू से ही रज्जी का साथ देती हुई नजर आ रही है। वह रज्जी को आशीर्वाद देती है, उसे पूजा में शामिल करती है और लगातार महादेव से यही कहती हुई नजर आती है कि बिना किसी ठोस सबूत के रज्जी पर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अब नर्मदा का भी एक अलग ही रूप देखने को मिला है। जिस तरह से वह मोगरा से रज्जी को बचाती है वह देखने लायक है। नर्मदा सामने से कुछ भी साफ साफ नहीं कहती, लेकिन जब मोगरा रज्जी के पीछे पड़ती है तो नर्मदा उसे कमरे से बाहर भेज देती है। कहीं ना कहीं रज्जी भी यह बात समझ जाती है कि भाभी उसका सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल यही चीज़ विद्या के साथ भी देखने को मिलती है। विद्या भी मोगरा से रज्जी को बचाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि भाई, तुमने इस घर को गार्डन समझ लिया है क्या, जो इधर उधर घूमती रहती हो। ये सीन्स एपिसोड में काफ़ी अच्छे देखने को मिले। वहीं रज्जी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। वह सोचती है कि आखिर ये दोनों मेरी मदद क्यों कर रही हैं। अगर ये दोनों मुझसे इतनी नाराज़ हैं तो फिर बार बार मेरा साथ क्यों दे रही हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अब रज्जी को जल्द ही ये भी समझ में आने वाला है कि उसके पीछे से कौन खड़ा है। और यहाँ पर नाम सामने आता है नर्मदा का। नर्मदा इनडायरेक्टली सारी जानकारी रज्जी तक पहुंचाती हुई नजर आ रही है और उसे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वह अकेली नहीं है। भले ही नर्मदा सामने से रज्जी का पक्ष लेते हुए दिखाई न दे, लेकिन पीछे से वह लगातार उसकी मदद कर रही है। नर्मदा के इंटरव्यू से भी यह बात काफ़ी हद तक साफ हुई थी कि ऑडियंस नर्मदा और रज्जी की बॉन्डिंग खराब होने से काफ़ी नाराज़ थी। दर्शक चाहते थे कि इन दोनों के बीच पहले जैसा रिश्ता दोबारा देखने को मिले। कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी ऑडियंस की बात को समझा और कहानी में बदलाव किया। अब नर्मदा धीरे धीरे रज्जी के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जो दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आखिरकार जब ऑडियंस अपनी पसंद और नाराज़गी मेकर्स तक पहुंचाती है तो उसका असर कहानी पर भी देखने को मिलता है। महादेव एंड सन्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नर्मदा और रज्जी की बॉन्डिंग को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अब कहानी को एक अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही शो के एपिसोड्स को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की, जहां धीरज रज्जी से मिलने जाने वाला है। रात में जब घर के सभी लोग सो जाएंगे तब धीरज छुपते छुपाते रज्जी से मिलने के लिए बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होगा कि मोगरा सोई नहीं होगी। उसकी नज़र पहले से ही धीरज पर होगी और वह समझ जाएगी कि धीरज आखिर कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। मोगरा धीरज का पीछा करने वाली होती है, लेकिन तभी नर्मदा उसे रोक लेती है। नर्मदा बड़े ही मजाकिया अंदाज में मोगरा से कहती है कि सावन की रातें आपको इतनी अच्छी लग रही हैं क्या, जो आप रात में ऐसे घूम रही हैं? कहीं आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? ये पूरा सीन काफ़ी फनी होने वाला है, क्योंकि नर्मदा की बात सुनकर मोगरा एकदम घबरा जाएगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि नर्मदा उससे ऐसा सवाल क्यों कर रही है। मोगरा शायद ये बताने की कोशिश करेगी कि वह धीरज का पीछा कर रही थी और धीरज छुपते छुपाते रज्जी से मिलने जा रहा है। उसका मन होगा कि इस बात को पूरे घर के सामने रखा जाए और सबको बताया जाए कि ये लोग सामने से कुछ और बनने का नाटक कर रहे हैं, जबकि पीछे से रज्जी का साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ नर्मदा अपनी चालाकी दिखाएगी। वह मोगरा को बहुत ही शातिर तरीके से समझाएगी कि अगर तुमने ये बात सबको बता भी दी तो आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। महादेव गुस्सा करेंगे और विद्या उन्हें शांत करा देंगी। यानी नर्मदा मोगरा को उसी के गेम में फंसाती हुई नजर आएगी। नर्मदा इतनी समझदारी से मोगरा को समझाएगी कि मोगरा उसकी बातों में आ जाएगी। मोगरा के दिमाग में जो प्लान चल रहा होगा वह खुद ही उसे छोड़ देगी। वह सोचेगी कि शायद अभी इस बात को सबके सामने बताना सही नहीं होगा और इसी वजह से वह धीरज का पीछा करने और रज्जी को एक्सपोज करने का प्लान छोड़ देगी। यानी सामने से नर्मदा मोगरा का विरोध करती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन पीछे से उसका हर छोटा बड़ा प्लान फेल करने की कोशिश करेगी। मोगरा रज्जी को फंसाने और घर के लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए जो भी छोटे छोटे प्लान बना रही है, नर्मदा उन्हें धीरे धीरे खत्म करती हुई नजर आएगी। आने वाले एपिसोड्स में रज्जी, धीरज और नर्मदा की मदद से मोगरा के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार होता हुआ नजर आ सकता है। जल्द ही मोगरा के खिलाफ कोई बड़ा सबूत सामने आने वाला है, जिसके बाद उसके सारे राज एक एक करके खुल सकते हैं। इसके बाद घर में काफी बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा और मोगरा को घर से बाहर निकालने की नौबत भी आ सकती है। इसके बाद कहानी का पूरा फोकस घर और परिवार के बीच चलने वाली जंग पर होगा। आखिर इस घर पर किसका राज रहेगा, कौन घर में रहेगा और किसे घर से बाहर जाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल 27 और 28 अगस्त के आसपास के एपिसोड्स में मोगरा को एक्सपोज करने की कहानी काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इस पूरे ट्रैक में धीरज, रज्जी और नर्मदा तीनों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। खासकर नर्मदा जिस तरह से मोगरा को उसके ही प्लान में फंसाएगी, वह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
वहीं एक बड़ा सवाल आशीष को लेकर भी है। आखिर आशीष किसका साथ देगा? क्या वह मोगरा की बातों में फंसकर रज्जी और बाकी परिवार के खिलाफ खड़ा होगा, या फिर धीरे धीरे उसे भी सच्चाई समझ में आ जाएगी? क्या आशीष को एहसास होगा कि उसने गलत लड़की पर भरोसा किया है और गलत इंसान से शादी कर ली है? इन सवालों के जवाब भी आने वाले एपिसोड्स में काफी बड़ा ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर महादेव एंड सन्स की कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मोगरा अपने प्लान में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ रज्जी को धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नर्मदा का यह बदला हुआ अंदाज कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आया है, और अब देखना होगा कि वह मोगरा के कितने प्लान फेल कर पाती है। फिलहाल आपको आने वाले इस ट्रैक के बारे में क्या लगता है? क्या नर्मदा सच में रज्जी को बचाने के लिए मोगरा को मैनिपुलेट करने में कामयाब होगी? क्या मोगरा का सच पूरे परिवार के सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही टीवी सीरियल्स से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्म लाइव।